अब मौसम बदल रहा है। अब जब मौसम बदल रहा है तो उस मौसम का बदलाव जो है हमारे शरीर के ऊपर भी दिखता है। जैसे जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, गर्दन में अकड़न, ये सब मौसम के बदलाव में ये स्वाभाविक है, ये होता ही होता है। तो इनसे सबसे बचने के लिए हमको थोड़ा सा कसरत व्यायाम करना चाहिए। और आजकल कोई व्यायाम करता नहीं, ना किसी के पास इतना टाइम है। लोग जिम में चले जाते हैं, लंबा लंबा वेट उठाते हैं, लंबा लंबा वेट उठाएंगे, उसके बाद में आएंगे कंधा नहीं उठ रहा है, बाजुओं में दर्द है, कलाइयाँ जो है दर्द कर रही हैं। देखो, जिम जाना अच्छी बात है, लेकिन जो आप खुले में अपने खुले मैदान में जा कर के अपने फ्री होकर के जो आप व्यायाम करेंगे, कसरत करेंगे, योगा करेंगे, उसका प्रभाव ही कुछ अलग है। मैं बताता हूँ कि जैसे कंधे दर्द हो जाते हैं, कंधे जब दर्द हो जाते हैं तो उनका दर्द, कंधे क्यों दर्द होते हैं? क्योंकि हमारी ये यहाँ की जो मांसपेशी है वो अकड़ जाती है। अकड़ने की वजह से हमारे कंधों में दर्द होता है। अगर हम सुबह ज़्यादा नहीं भाई, जिम में लोग जाते हैं 1-1 घंटा 2-2 घंटा लगा देते हैं। मात्र आप 1 घंटे व्यायाम कीजिए, 1 घंटे, 1 घंटे की कसरत कीजिए, आप चुस्त और फुर्त रहेंगे। हमारा तो डेली का नियम है, डेली का नियम है। तो हम क्या करते हैं वो आपको बताते हैं। जैसे हम कंधे का व्यायाम कैसे करते हैं कि पहले तो इसको ऐसे करते हैं, ये इसको ऐसे लाइए, ये कंधे में से जो कुट कुट की आवाज़ आ रही है, ये देखो। उसके बाद में एक ऐसे कीजिए, फिर एक ही घुमाइए, ये। उसके बाद में इसको रुक जाइए, ज़्यादा नहीं, 10 से 5 चक्कर घुमाइए, उसके बाद ये घुमाइए। ये जो कुट कुट की आवाज़ आ रही है, ये समझ लो कि हमारे जो हड्डियों में ग्रीस होती है वो सूख जाती है। तो ऐसे करने से वो ग्रीस प्रॉपर अपनी जगह पहुंच जाती है, ये। उसके बाद में फिर जिम में जा कर के आप हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर कंधे की एक्सरसाइज नहीं होती। वहाँ तो आप वज़न उठाते हो, वज़न उठाते से ये कंधों पर जोर पड़ता है। तो वो इसमें क्या है, आपके कंधों पर जोर भी नहीं पड़ेगा और आपको जो है, आप उसके बाद में ये आगे से पीछे की ओर, ये 10 से 15 बार घुमाया, उसके बाद में रोक लो ऐसे। फिर पहले हम आगे की तरफ करते थे, अब आगे से पीछे को ले जा रहे हैं, ये। फिर रोक करके इस तरह कीजिए। उसके बाद में सीधा हाथ मुट्ठी बंद करके और आपको ऐसे ऐसे कलाई को घुमाना है, ये। आप देखते जाइए, इसी तरह आपको करना है, ये। उसके बाद हमको क्या करना है, हमको इसके लिए क्या करना है, ये हमारे कूहनियाँ हैं, इसके लिए हमको ये सबसे सरल व्यायाम है चुस्त और फुर्त रहने के लिए। उसके बाद हमको ये घुमाना है ऐसे, जितनी स्पीड से आप घुमा सकते हो। चप्पा चप्पा चरखा चले,
चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चले चप्पा चप्पा चरखा चले। ये उसके बाद उल्टा, जितनी स्पीड से आप घुमा सकते हो। इस तरह घुमाने के एक और मैं बताता हूँ कि आप सांस को अंदर खींच लीजिए, उसके बाद में सांस को रोक के लीजिए। सांस जैसे मैंने खींचा खींचा, उसके बाद में सांस रोक करके फिर घुमाइए। अब सांस को छोड़ दीजिए, फिर दोबारा सांस लीजिए, फिर उल्टा। इससे आपके कंधे भी सही रहेंगे, कूनियाँ भी सही रहेंगी, बाजू भी सही रहेगी, और कलाइयों में दर्द नहीं होगा, बिल्कुल कलाइयों में दर्द नहीं होगा। और इसको करने के लिए सुबह सुबह अपने हाथों में, पैरों में, पूरे शरीर में अगर तेल की मालिश करके आते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे तेल की मालिश करने से ये होता है कि हमारी मांसपेशियाँ खुल जाती हैं, क्योंकि हम रात में सोते हैं तो वो शिथिल पड़ी रहती हैं मांसपेशियाँ। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम करवट लेकर के अचानक उठते हैं तो कमर में एक सा चिलकन सी आ जाती है, और पता लगा हम कमर टेढ़ा करके चल रहे हैं, क्योंकि मांसपेशियाँ शिथिल होती हैं। हम अचानक उठते हैं और उस पर अचानक उठने की वजह से खिंचाव आ जाता है। एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि जैसे आप रात में सोते हैं, दाईं करवट भी सोते हैं, बाईं करवट भी सोते हैं, लेकिन जब आप उठने लगे ना, जब उठने लगे तो आप दाहिनी करवट से ही ऊपर उठें। बाईं करवट आप लेकर लेटे हुए हैं, बाईं करवट से उठ रहे हैं, तो उससे क्या होता है, आपका जो दिल है, हार्ट, वो दबा होता है, वो दबा होता है। और आप अचानक उठते हैं तो आपको चक्कर भी आ जा सकता है और अटैक भी पड़ सकता है। तो ये कोशिश हमेशा करें कि आपको जब कभी भी सो करके उठना है तो हमको जैसे रात में सो रहे हैं और सुबह उठना है, तो हमको धीरे धीरे जो है दाहिनी करवट हो करके धीरे धीरे आराम से फिर उठना है। तो इससे जो है हमारे दिल पर कोई जोर नहीं पड़ता, हमारा दिल जो है अपनी जगह बिल्कुल सही रहता है। ये तो हो गई हमारे इसकी एक्सरसाइज। अब गर्दन में क्या है, गर्दन भी अकड़ जाती है तो हमको क्या करना है कि हाथ को इस तरह करना है। ये इससे क्या है कि आपके कंधे को सपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ हाथ जब कमर पर टिक जाएगा, कमर पर टिकने से आपको जो है सपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ से हाथ नीचे नहीं जाएगा कमर के नीचे, और नीचे का खिसक जाएगा ऐसे। तो आपको यहाँ मजबूती से टिका देना है, और गर्दन को सबसे पहले दाईं ओर, एक मिनट तक ऐसे ही रोक कर रखना है। उसके बाद में धीरे 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 घुमाते घुमाते हमको बाईं तरफ ले जाना है। ऐसे ही 1 मिनट रोक करके दाएं बाएं हमको घुमाते रहना है। ये प्रक्रिया जो है 10 से 15 बार करना है। आप भूल जाएंगे कि गर्दन में अकड़न होती कैसे है। आप जब गर्दन को मोड़ेंगे तो देखेंगे
महसूस करेंगे हल्का हल्का कुट-कुट की आवाज़ आती है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा दाएँ-बाएँ मोड़ सके उतना मोड़ें। ताकत लगाकर नहीं मोड़ना है ताकि कुछ नुकसान ना हो। जितना आसानी से मुड़ सके उतना मोड़ना है। ये 10 से 15 बार करना है। उसके बाद हमको क्या करना है, ऐसे हाथ रखना है, एक हाथ कमर पर, दाईं तरफ मोड़ते हुए कंधे पर टिका देना है। सर को कंधे पर टिका देना है। कोशिश करें कि बॉडी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। कुछ सेकंड के लिए ऐसे करने के बाद सीधा कर दें। दूसरा हाथ कमर पर, अगला हाथ बाएं की तरफ। सिर्फ गर्दन ही झुकाएं। ध्यान रखें कि बॉडी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और रिलैक्स हो करके। दिमाग में किसी प्रकार की टेंशन नहीं होनी चाहिए। हम तो आपको बताने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन बोलना नहीं है, क्योंकि बोलने से जो है साइड की नसों में खिंचाव आता है, इसलिए बोलना नहीं है। और फिर ऐसे दाहिनी तरफ कंधे पे ऐसे टिका देना। ये प्रक्रिया जो है 20 से 25 बार करना है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, एक बार सर नीचे करना है, जितना नीचे दबा सकते हैं। उसके बाद में ऊपर, जितना ऊपर उसके बाद में गर्दन को हमें बॉडी बिल्कुल सीधी और रिलैक्स मुद्रा में खड़ा होना है। कोई दिमाग में टेंशन नहीं होना चाहिए। मन प्रसन्न होना चाहिए। कमर पर हाथ ऐसे टिका करके, और ज़मीन जो है बराबर होनी चाहिए। नहीं कि पैर ऊपर ऊंचे नीचे पैर नहीं होना चाहिए, ज़मीन बराबर होनी चाहिए। या आप घर के छत पर निकल जाएं या खुले मैदान पे निकल जाएं। छत पर जाएंगे वहाँ भी आपको ताज़ी हवा मिलेगी, और खुले मैदान में जाएंगे वहाँ पर भी ताज़ी हवा मिलेगी। तो ताज़ी हवा में आप जाइए और सीधी मुद्रा में खड़ा होकर के उसके बाद में गर्दन को नीचे करते हुए गोलाई में घुमाना है। धीरे धीरे घुमाना है। ये नहीं कि आप घुमा रहे हो मन 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 घुमाए जा रहे हो। ऐसे नहीं घुमाना। ऐसे से आपको चक्कर भी आएंगे और नसों में खिंचाव भी पैदा होगा। तो धीरे धीरे आसानी से जितना हो सके, जितना ज़्यादा मोड़ करके आप घुमा सकते हो बिना जोर लगाए। बीस बार इस मुद्रा में और 20 ही बार इस मुद्रा में। गर्दन की नसों में आवाज़ आ रही है, उसकी चिंता ना करें।
ऐसे 20 से 25 बार घुमाना है। उसके बाद में हमको क्या करना है, हथेलियों को ऐसे जोड़ना है और आगे ऐसे मत्थे पर लगाना है और पीछे की तरफ हमको धक्का देना है, पीछे की तरफ दबाव डालना है। सर पीछे नहीं जाना चाहिए, सिर्फ हाथ से ही पीछे धक्का लगाना है, दबाव लगाना है। सर इस तरह नहीं, ऐसा नहीं कर देना है ना, सर बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। सिर्फ हमको मत्थे को ही पीछे की तरफ धक्का देना है। ऐसे करने से आप देखेंगे कि आपके कानों से सनसनाहट की आवाज़ आ रही है। एक मिनट तक ऐसे दबा कर रखना है। उसके बाद में धीरे धीरे इसको छोड़ देना है। अब यही हाथ हमको पीछे ले जाना है और पीछे ले जा कर के हमको आगे की तरफ प्रेस करना है, दबाना है। सर ज्यों का त्यों रहेगा। इस तरह आप देखेंगे कि आपके यहाँ भी कंपन होगा और सर में एक सनसनाहट की आवाज़ आएगी। यही क्रम लगातार चलता रहेगा। ये क्रम 5 से 7 मिनट तक करना है। यही क्रम पीछे से आगे, आगे से पीछे, पीछे से आगे, आगे से पीछे, ऐसे दबा करके रखना है। उसके बाद में हमको क्या करना है कि ये हाथ कमर पर और ये जो कनपट्टी है कान के ऊपर हिस्सा, इसको हमको प्रेस करना है बाईं तरफ। लेकिन सर ऐसे नहीं होना चाहिए ना, सर बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। अब हमको प्रेस करना है। सेम यही प्रक्रिया इधर। ये 5 से 7 मिनट करना है। उसके बाद में हमको क्या करना है, जैसे हमारे कमर के लिए ऐसे करना है। थोड़े पैरों का गैप फैला करके गैप बना लेना है, कमर पे यहाँ रखना है और धीरे धीरे कमर को दाईं तरफ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मोड़ सकते हैं, दबाव लगा करके नहीं मोड़ना है। जो कुछ करना आराम से करिए, नहीं ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे कतई नहीं करना है। ऐसे ऐसे करोगे तो खतरा हो जाएगा, आराम से ही करना है। ये 5 मिनट तक ही करना है, 4 से 5 मिनट करना है। उसके बाद में हमको दोनों हाथ ऐसे करने हैं। तो एक हाथ तो पीछे से आगे की तरफ ले जाना है और दूसरा आगे से पीछे की ओर ले जाना है। मतलब एक आगे से पीछे की ओर और दूसरा जो है आगे से पीछे की ओर। जैसे
ऐसे घुमाने के बाद एक हाथ रोकिए और ऐसे घुमाइए। ये पीछे से आगे की ओर आ रहा है, रोक लीजिए। उसके बाद में दूसरा हाथ आप देखेंगे यहाँ कट कट की आवाज़ आ रही है। उसके बाद में दोनों हाथ को झटका देकर नहीं करना है, आराम आराम से करना है। कट कट की आवाज़ आती रहेगी। उसके बाद में हमको थोड़ा सा झुक जाना है। झुकने के बाद में हमको बॉडी को हिलाना है। ये 4 से 5 मिनट करना है। टोटल व्यायाम आपका पौन घंटे का होगा। पौन घंटे से 1 घंटे का व्यायाम होगा और आपका शरीर चुस्त और फुर्त रहेगा। खाली पेट करना है, सिर्फ खाली पेट। 1 गिलास पानी पी करके आप छत पर जाइए, पार्क में आइए, ये व्यायाम करना है। जो मैंने आपको ये बताया ना, ये करने से तो इससे आपका जो है पेट का जो है लीवर है वो बिल्कुल वो उसका भी हिसाब किताब सही हो जाएगा और आपको जो है मतलब लेटिन पेशाब करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पेट बिल्कुल आराम से तुम्हारा साफ होगा। ये जितना व्यायाम है खाली पेट आपको करना है। सिर्फ 1 गिलास पानी पी लेना आपको। तो ये व्यायाम, पहली बात तो आपका 1 पैसा नहीं लगना है, समय आपका बच रहा है। सुबह सुबह उठिए, आप 1 गिलास पानी पीजिए, आप किसी खेत वगैरह मैदान में चले जाइए, शहर वाले अपने छत पर चले जाएं। और इस व्यायाम के बहुत फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। इस व्यायाम से पहली बात तो आपको, जैसे आप पहली बात तो आप तकिया लगाना बंद कर दें। तकिया लगाएं तो कितना, जैसे ऐसे जोड़ते हैं ना हाथ, तो जो यहाँ की मोटाई होती है, ये दोनों की मोटाई, इससे ज़्यादा मोटी तकिया नहीं होनी चाहिए। इससे ज़्यादा मोटी तकिया होगी तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, सर्वाइकल। और जो हमने ये व्यायाम बताया है गर्दन का, घुमाने का, दबाने का, आगे पीछे करने का, इससे सर्वाइकल भी ख़त्म हो जाता है। नहीं तो क्या करेंगे, जाओगे डॉक्टर को दिखाओगे, डॉक्टर बांध देंगे पट्टा बंधा रहेगा, ना गर्दन हिलेगा ना मुड़ेगा। इसके करने से आपका जो है ये बीमारी ठीक हो जाएगी, सर्वाइकल वाली। सर्वाइकल की बीमारी कभी आपको नहीं होगी। बस तकिया ज़्यादा मोटा नहीं लगाना है। जितना मोटा आपके दोनों हथेलियों की मोटाई है, इतनी ही मोटी तकिया आपको यूज़ करना है। और तकिया कोशिश करें कि हार्ड नहीं होनी चाहिए, मुलायम होनी चाहिए, ताकि हम गर्दन रखें तो थोड़ा सा दब जाए। स्पंज होना चाहिए तकिया, मुलायम तकिया होनी चाहिए। तो दोस्तों, हमारी आज की ये आपको वीडियो कैसी लगी, और हमें यकीन है कि आपको ये व्यायाम अच्छा आया होगा। और आप देखो, जान है तो जहान है, और शरीर फुर्त होना चाहिए। शरीर में अगर किसी प्रकार की बीमारी लग जाती है दोस्तों ना, तो चाहे जितना पैसा हो, वो दोस्तों किसी काम नहीं आता है। सिर्फ तकलीफ़ ही काम आती है हमारे, सिर्फ तकलीफ़ काम आती है। सुख तो हम भूल जाते हैं। और शरीर में रोग लग गया तो ये समझ लो कि घर वाले भी कितने दिन आपकी सेवा करेंगे। कहते हैं कि रहीमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए, रहीमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए, और हित अनहित यह जगत में जान परत सबको है। तो भैया, कोई भी जैसे तकलीफ़ है, तकलीफ़ आपको है, आप तो झेल ही रहे हैं, और आपके साथ साथ आपके घर वाले भी झेल रहे हैं।
तो कब तक झेलेंगे। झेलते 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 उनका भी दिमाग पक जाता है और वो भी दुआ करते हैं कि हे भगवान, इससे तो बढ़िया इनकी मौत हो जाए। भाई उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके जिम्मे और सारा काम रहता ना, घर का, बाहर का, हाट बाज़ार का। अब तुम्हारे पीछे सारा समय गंवाते रहेंगे भैया। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप व्यायाम करके अपने शरीर को चुस्त फुर्त रखिए और मन में ईश्वर को स्मरण कीजिए। जितने समय तक आप जो है व्यायाम कर रहे हैं, अंदर मन में ईश्वर का स्मरण कीजिए और बोलिए कि प्रभु, हमें आपकी भक्ति चाहिए और एक अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तो आप दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे। और ये समझ लो कि सबसे कठिन होता है, सबसे बुरी परिस्थिति होती है जब आप किसी दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। जब आप दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाएंगे तो आप अपने हिसाब से ना चल पाएंगे, ना खा पाएंगे, ना पी पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे अपने मन मुताबिक। जब तक आपका शरीर साथ दे रहा है, ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, जब तक आपका शरीर साथ दे रहा है तभी तक घर वाले भी आपका साथ देंगे। और जिस दिन आपका शरीर साथ छोड़ देगा, उस दिन धीरे धीरे करके घर वाले भी आपका साथ छोड़ना शुरू कर देंगे। क्योंकि हम इसी शरीर से तो कमा करके घर वालों को दे रहे हैं। अब ये शरीर कमाने लायक नहीं रह गया तो आप भी किसी लायक की नहीं रह गए। सौ की सीधी एक बात भाई, गाय भैंस तभी तक अच्छा चारा पाती है जब तक वो दूध देती है। और जिस दिन गाय भैंस ने दूध देना बंद कर दिया, उस दिन उसको खाली भूसा मिलता है, खाली भूसा। ऐसे ही तुम्हें बासी खाना मिलेगा, बासी रोटी सब्जी मिलेगी, बचा हुआ खाओगे, बचा हुआ। मैंने बड़े बड़े घरों में देखा है, जब माँ बाप के हाथ पैर साथ देना बंद कर देते हैं तो उनके लिए जगह होती है वृद्धाश्रम। घर में उनके लिए जगह नहीं है। जो आपने लाखों करोड़ों का मकान बना लिया है, उसमें तुम्हारे लिए एक कमरा भी नहीं है। बरामदे में भी जगह नहीं मिलेगी, बरामदे में भी, क्योंकि आपका शरीर ही साथ नहीं दे रहा है तो घर भी आपका साथ नहीं देगा। जिस घर को आपने बनाया है, खून पसीने से सींच सींच कर बनाया है, वो घर भी आपका साथ नहीं देगा जब आपका शरीर साथ देना बंद कर देगा तो। इसलिए हिट हैं तो फिट हैं। नमस्कार।